एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहती थी। शारदा बहुत कंजूस थी और अनामिका बहुत सरल थी। वो हमेशा देवी माँ का पूजा पाठ करती थी। शारदा का बेटा रमेश एक छोटा सा होटल चलाता था। होटल में जो भी कुछ पकता था, शारदा घर के किसी सदस्य को वो खाना खाने नहीं देती थी। कंजूस सासू माँ की वजह से अनामिका और रमेश को कई दफे भूखे भी काम करना पड़ता था। तभी एक दिन शारदा कहती है, ये क्या कछुआ चाल चल रही हो? ग्राहकों का आने का वक्त हो गया है। बर्तन धो धा के तैयार करके रखो। देखो जाके चटनी का क्या हुआ और पत्तों के थाली का भी बंदोबस्त करो। अगर मेरे जानकारी के बिना वड़े को मुंह में भी लगाए तो मैं डंडे लगाऊंगी, याद रखना। ठीक है सासू माँ। हाँ बोल के सांड जैसा यहीं पे क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ, जाके सारा काम जल्दी जल्दी करके खत्म करो। शारदा के कहे मुताबिक अनामिका ने सारा काम कर दिया। अनामिका सारा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक गई। सासू माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। बस मैं 2 इडली खाऊंगी, ज्यादा नहीं। क्या कहा? 2 इडली खाओगी? 2 इडली मतलब जानती हो कितना? 10 रुपए होते हैं। अगर वो किसी को बेचेंगे तो हम पैसे भी बना सकते हैं। तुम्हारे पेट में जाके क्या मिलेगा बताओ? अरे सासू माँ, ऐसा भी नहीं है। क्या नहीं है? पहले जाके जो काम दिया है वो करो, बाद में देखेंगे। सांभर तैयार हो गया, देखो जाके, जल्दी जाओ। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी इडली खाना है। मैं 2 भी नहीं खाऊंगा, 1 खा के ही मैं एडजस्ट कर लूंगा। खाने दो ना। नहीं नहीं, संभव नहीं है। बहुत बात हो गया, अब दोनों जाओ, काम पे लगो। जो कहा है वो करो। शारदा की बातें सुन के रमेश और अनामिका फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। दोपहर हो गया। अब दोपहर होने की वजह से कोई भी वहाँ इडली खाने के लिए नहीं आ रहा था, इसलिए शारदा ने 1.5 इडली खाने के लिए कहा। ये सुनते ही वो दोनों भाग के जाते हैं और इडली खाने लगते हैं। इससे उनकी थोड़ी सी भूख मिटती है। उसके बाद वो काम में लग जाते हैं और रात के वक्त फिर उन्हें भूख लगती है। जो बचा कुचा खाना होता था रात के वक्त, शारदा वही खाने के लिए देती है। क्योंकि अनामिका और रमेश बहुत भूखे थे, इसीलिए वही खाना खा के वो अपनी भूख मिटाते हैं। फिर अचानक से रात के वक्त अनामिका रोने लगती है। अनामिका मत रो, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? फिर माँ आ जाएगी, पहले तुम रोना बंद करो। मैंने क्या गलती की है? इस घर में कम से कम मैं शांति से रो भी नहीं सकती हूँ क्या? मेरे लिए इतनी सजा क्यों? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, धीरे बात करो, नहीं तो माँ फिर आ जाएगी। अगर वो सुनती है तो सुनने दो। कितने दिनों से ऐसी तकलीफ सहेंगे? हम परिश्रम करते हैं, अगर पेट भर के खाते हैं तो क्या गलत है? अगर इस तरह से तुम्हारी माँ हमारे साथ नौकरों की तरह बर्ताव करेगी तो कैसे चलेगा? अरे चिल्लाओ नहीं, मम्मी उठ गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। चुप करो, सो जाओ। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका काफी देर तक रोती रहती है और रोते रोते आखिर में वो सो जाती है। अगले दिन अनामिका होटल जाने से पहले वो देवी माँ की मंदिर के सामने रुक के उनको नतमस्तक करती है। हे देवी माँ, आपको सब कुछ पता है, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। सासू माँ के इस तरह के उत्पीड़न मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपको मुझे बचाना होगा। अनामिका, देर हो रही है, हमें जल्दी जाना होगा। रुकिए थोड़ा, जा रही हूँ। मैं क्या शांति से देवी माँ को पूजा भी नहीं कर सकती? बताइए। हाँ करो, अच्छे से प्रणाम करो और फिर चलो। अनामिका और रमेश देवी माँ का दर्शन करते हैं, अपनी सारी तकलीफें बताते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। होटल में शारदा उन दोनों के इंतजार में ही थी। इतनी देर क्यों? जल्दी जाके टिफिन रेडी करो। और एक बात नहीं, जाओ काम करो। कर रही हूँ सासू माँ, कर रही हूँ। आप इस तरह से हमें ऑर्डर क्यों दे रही है, जैसे हम यहाँ पे कर्मचारी है? आप भी तो यहाँ पे खाली बैठी है, कर भी तो सकती हैं आप। क्या बड़बड़ा रही हो? काम में ध्यान दो, जो भी मन में आए वो मत बोलो। जाओ जल्दी काम करो, समझी? ठीक है माँ। जब शारदा ऐसा कही रही थी, अनामिका पेट दर्द के मारे अचानक से नीचे गिर जाती है। रमेश अनामिका को उठाता है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माँ हमें जाने दीजिए, आज अनामिका लगता है काम नहीं कर पाएगी। मैं उसे जल्दी से घर जाके छोड़ आता हूँ, तब तक दुकान का ख्याल रखना। माँ तुम भी ना सारा काम बिगाड़ के ही रखते हो। जाओ जल्दी जाके इसे घर पे छोड़ के आओ। ये ना नाटक कर रही है, इसको बस काम से छुटकारा चाहिए। जाओ इसे छोड़ के आओ। शारदा के कहे मुताबिक रमेश अनामिका को लेके उसे घर छोड़ने के लिए जाता है।
शारदा तब तक व्यापार संभाल रही थी। तभी देवी माँ बहू का वेश धारण करके वहाँ पे आती है। उन्हें देखकर शारदा को लगता है कि ये उसकी बहू है। क्या हुआ? अभी तो तुम कह रही थी पेट में दर्द है, घर जाना है, तो फिर क्यों आई? रमेश कहाँ है? वैसे मैंने ये भी कहा था भूख लगी है, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे 4 इडली खाने। क्या कहा? तुम यहाँ पे आई हो इडली खाने? खाओ, एक बार खाओ, फिर पता चलेगा मैं क्या करती हूँ। ये सब इडली है ना? नहीं, सांप, बिच्छू, मेंढक है। ऐसा क्या? तो वही हो जाए, तथास्तु। अनामिका के भेष में देवी माँ ने जैसे ही तथास्तु कहा, सारे खाने के सामान सांप, बिच्छू, मेंढक में बदल गया। ये देखकर शारदा बहुत ज्यादा डर जाती है और डर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ, कोई है क्या, बचाओ। शारदा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है। कितना भी आप चिल्लाएंगी पर कोई नहीं आने वाला। इतने दिनों से आपने मुझे बहुत सताया, आपके लिए सांप ही सही है। ये सब आपको काटेंगे और देखकर मैं खुशी खुशी नाश्ता खा सकती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं समझ गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, ऐसी तकलीफ मैं कभी नहीं दूंगी। ऐसा ही चाहती हूँ मैं। आप जल्दी से मेरे लिए इडली और वड़ा बनाइए और घर पे ले आइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी बना के घर ले आती हूँ। शारदा के ऐसे कहते ही अनामिका के भेष में देवी माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। शारदा डर गई ये सोचकर कि ये उसकी बहू है। बहू के लिए इडली वड़ा बना के वो घर ले आती है। फिर वो अनामिका को वो सब खिलाती है। सासू माँ में अचानक से ऐसे बदलाव देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। रमेश भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी माँ अनामिका को इस तरह से प्यार से खिला रही है। आखिरकार शारदा भी ये सबसे बहुत खुश होती है। शारदा अपनी कंजूसी वाली हरकतें हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने बेटे और बहू के अच्छाई के बारे में सोचते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। एक गांव में शारदा नाम की एक कंजूस महिला रहती थी। सिर्फ वो कंजूस ही नहीं थी, बल्कि शारदा बहुत धुरंधर भी थी। शारदा का एक लौता बेटा था रमेश। शारदा अपने बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी। क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी, इसीलिए जीवन व्यतीत करने के लिए किसी चीज की तनाव भी नहीं थी। बस शारदा को एक ही बात की चिंता थी कि उसके घर में जो भी बहू आए वो अमीर खानदान से आए। पर रमेश को ये बात पसंद नहीं थी। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं अकेले काम नहीं कर पा रही हूँ, बहू आ जाती है तो अच्छा रहेगा। बहू आ गई तो आप उससे सारा काम करवाएंगे? अरे मैंने ऐसा कहा क्या? बहू मेरी करोड़पति घर से होगी तो वो एक नौकरानी रख लेगी, फिर उसी से सारा काम करवा लेगी। इस तरह मुझे उनकी संपत्ति पैसे से शादी नहीं करनी है माँ। बिना दहेज की शादी कराओगी तो कर लूंगा। अरे तुम इस तरह से कह रहे हो? मैंने तुम्हें काम के लिए कभी ऐसा कहा क्या? अगर दहेज नहीं लोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। मेरी इज्जत को पानी में मत बहाओ। माँ, इतने दिनों तक तुम बस मतलबी बन के सोचती रही। कम से कम मेरे शादी के बारे में तो इस तरह से मत सोचो। सोच लिया तो क्या हो गया? हाँ, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ, मैं सब्जी बेचने वाला रंगा की बेटी अनामिका से प्यार करता हूँ। इस बारे में मैं तुमसे कई बार कहना चाहा, पर कभी मौका ही नहीं मिला। बहुत हो गया, और एक शब्द मत कहो। जो कह रही हूँ वो करो। कैसी पसंद आ गई वो तुम्हें? इतनी काली लड़की? ऐसी काली लड़की को कौन पसंद करेगा? अनामिका को भूल जाओ और जिससे कह रही हूँ उससे जाके शादी करो। माँ, ऐसा सपने में भी कभी नहीं होगा। अनामिका का रंग काला है तो क्या हुआ, उसका दिल तो अच्छा है ना। फिर तुम मेरे लाश के ऊपर चल के जाके जो मन में आता है वो करो। अपने पेट से जन्म देने का मुझे यही उपहार मिला आज। तुम ही खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ, फिर तुम इस तरह से मरने उड़ने की बातें करना शुरू कर दोगी? इस तरह क्यों धमकी दे रही हो? ये सब बेवकूफी मत करो। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। रमेश की बातें सुन के शारदा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब से उसका बेटा उसकी बात ही मानेगा। अगले दिन रमेश सुबह सुबह घर से काम के लिए निकल जाता है और शाम होने के बाद भी वो घर लौट के नहीं आता है। करीबन रात के 8 बजे रमेश घर लौट के आता है। अनामिका से शादी करके वो दोनों घर लौट आते हैं।
उन दोनों के गले में हार देख के शारदा परेशान होके कांपने लगती है। क्योंकि रमेश ने एक काली लड़की से शादी की थी, इसीलिए शारदा के मुंह में जो आया उसने कहा। वो बहुत रोती है क्योंकि शारदा की बातें रमेश बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए वो घर छोड़ के चला जाता है। शारदा रोकने की बहुत कोशिश की पर वो उसकी एक ना सुना और अपनी पत्नी को लेकर उस घर से चला गया। 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका और रमेश का अब एक पुत्र संतान था। अजी, उस दिन तो हम खाली हाथ ऐसे ही घर से निकल आए थे, पर अब हमें वहाँ पे जाके एक साथ रहना चाहिए। हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए सही। उसे दादी का प्यार मिलना चाहिए और आपको माँ का, आप दोनों को सासू माँ का प्यार मिलना जरूरी है। अब तो हमारा एक बेटा है, देखते हैं सासू माँ अपने पोते की चेहरा देखने के लिए उत्सुक है या नहीं। एक बार जाके हम कोशिश कर सकते हैं ना? ठीक है अनामिका, कल वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन अगर माँ डांट फटकार लगाई तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा, ठीक है ना? ठीक है जी। अनामिका रमेश अपने बेटे को साथ लेकर शारदा के घर जाते हैं। शारदा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो अपने बेटे रमेश को पकड़ के रो पड़ी। क्या तुम्हें अपनी माँ की कभी याद नहीं आई? किसी दिन तुम्हें देखने का मन भी नहीं किया। अपनी माँ को तुम कैसे भूल गए? माफ कर दो माँ, क्योंकि आप में कोई बदलाव नहीं था, इसीलिए ऐसा क्या था। तुम्हारे पोते के जन्म के बाद भी मैंने कई बार आने का सोचा यहाँ, पर मुझे लगा कहीं तुम उससे भी नफरत ना करने लगो, इसीलिए मैं कभी आया नहीं। मैं अपने पोते से क्यों नफरत करूं? वो मेरा खून है, मेरा पोता मेरे इस घर का वारिस है। लाओ इधर दो। अनामिका ने अपने बेटे को शारदा की गोद में दे दिया। शारदा उसे लाड़ प्यार करने के बाद चूमती है। चलो घर चलो, थोड़ा आराम करो। माँ, मेरा ऑफिस है, मुझे जाना होगा, मैं फिर से रात को आऊंगा। ठीक है बेटा, कुछ खा के तो जाओ, इतने दिनों के बाद आए हो। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जलेबी बनाई थी, वो खा के जाओ। ठीक है माँ। जैसे ही रमेश ऑफिस के लिए चला गया, शारदा अपनी बहू को बड़े अजीब नजरों से देखने लगती है। सासू माँ, घर में कोई काम है क्या, बताइए। अच्छा, आज मैं खाना खुद बनाती हूँ, आप आराम कीजिए। लेकिन सासू माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम कितनी चालाक लड़की हो। तुमने मेरे बेटे को जाल में फंसा के मुझसे अलग किया है। तुम तो बहुत खुश होगी ना। तुम खुश रहो, ऐसा मैं होने नहीं दे सकती हूँ। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ किस तरह से बदला लेती हूँ। मैं इसी दिन के इंतजार में थी। इस मौके को मैं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें मार के मेरे बेटे की फिर से शादी कराऊंगी। नहीं सासू माँ, नहीं, मेरी क्या गलती है? कम से कम अपने पोते का चेहरा देखकर मुझे छोड़ दीजिए। मुझे वो भी नहीं चाहिए। तुम दोनों को मैं एक साथ मारूंगी। फिर शारदा अपनी काली बहू को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। अनामिका अपनी सासू माँ के हाथ से निकल के भागने लगती है। भागते भागते कुछ देर के बाद वो एक घाटी के पास पहुँचती है। वहाँ पानी बह रही थी। शारदा जब उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने लगती है, अनामिका अपने बेटे के साथ वहाँ से कूद जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश वहाँ आ जाता है। अपनी माँ की हरकतों को देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत कूद जाता है और अपनी पत्नी अनामिका और बेटे को वो बचा लेता है। छी, मुझे लगा था तुम बदल गई हो माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। चलो अनामिका, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। ऐसा कहकर रमेश अपनी पत्नी को लेकर जाने लगा। शारदा उन्हें रोकने लगी। वो अपनी घुटनों पर बैठ के विनती करने लगती है। वो अनामिका से माफी मांगने लगती है। शारदा को पश्चाताप करते देख रमेश का दिल पिघल जाता है। फिर वो उसी के घर में रहकर उसका देखभाल करना शुरू कर देता है। शारदा भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। तब से वो परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।